हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षायन। फॉलो द एक्सीलेंस गाइस। आज हम लोग देखने वाले हैं सिलोगिज्म का पॉसिबिलिटीज, यानी ये सिलोगिज्म का हमारा पार्ट 4 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पॉसिबिलिटीज के ऊपर। ठीक है, पॉसिबिलिटीज के अंदर पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ स्टेटमेंट जो होते हैं, जो पॉसिबिलिटी कैसे पूछे जाते हैं, पहले वो हम लोग देख लेते हैं। पॉसिबिलिटीज में जो स्टेटमेंट हो वो किस तरह के स्टेटमेंट होंगे। पहला जो स्टेटमेंट होगा हमारा, वो बोलेगा सिंपल, all A being B is a possibility। ये एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट होता है। ऑल ए बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट ऐसा दे सकता है। फिर ये बोल सकता है ऑल ए कैन बी बी। ठीक है, फिर ये बोल सकता है ऑल ए मे बी बी। ये किसी भी तरीके से बोल सकता है, और मैं यहाँ पे बार बार मैं ऑल लिख रहा हूं, यहाँ सम हो सकता है, नो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी ये ऐसे भी बोल सकता है सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, आपसे ये भी बोल सकता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे आपसे अगर ये बोल देता है ऑल ए बीइंग बी बी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, यानी ये भी हमारा पॉसिबिलिटी का ही है। यानी इस तरीके से भी आपसे पॉसिबिलिटी का स्टेटमेंट दे सकता है। और एक और लास्ट स्टेटमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बोल देगा क्या, ऐसे ऑल ए नॉट बीइंग बी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये 5-6 स्टेटमेंट जो होंगे, इस टाइप से ही स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी में पूछे जाएंगे। अगेन यहाँ मैं ऑल ज्यादा यूज किया हूं, आप वहां पे सम हो सकता है, वहां नो हो सकता है, वहां सम नोट भी हो सकता है। बट बट आपको दिखेगा क्या कि ये सिंपल स्टेटमेंट ही समझ में आ रहा होगा, ये भी सिंपल स्टेटमेंट समझ में आ रहा होगा, ये वाला स्टेटमेंट भी सिंपल है जो आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी क्लियर सी बात होगा। देखिए, इस वाले में सिंपल सा बोल दिया, क्या इसको हिंदी में बोले तो बोलेगा क्या, सारा का सारा ए बी नहीं होगा, यानी सारा सारा ए बी होगा, उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप ऐसे कर सकते हो ऑल ए बीइंग बी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा ए बी होगा, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। सारा का सारा ए बी होगा, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, देखिए इसमें यहां भी नॉट यूज किया गया है और यहां भी नॉट यूज किया गया है। याद रखेंगे, किसी भी स्टेटमेंट में अगर दो नेगेशन आया हुआ है, यानी कि दो नॉट आया हुआ है, तो वो स्टेटमेंट पॉजिटिव हो जाता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। किसी भी स्टेटमेंट में अगर दो बार नॉट आ गया है हमारा, कितने बार, दो बार, तो स्टेटमेंट क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। एक ही लाइन में अगर आता है, तो जैसे यहां लिखा हुआ है ऑल ए नॉट बीइंग बी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा ए बी नहीं होगा, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट मीन्स ये सिंपल बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है क्या, ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। समझ रहे बात, ये सिंपल आपसे क्वेश्चन घुमा के इस तरह की बात बोलने की। ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारा, ये और कुछ नहीं है, ये सेम स्टेटमेंट है वाला, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने किया, सेम स्टेटमेंट हमारा है वाला स्टेटमेंट। समझ रहे बात, ये फर्स्ट स्टेटमेंट की तरह ही होता है। अंतर बस इतना ही होता है कि यहाँ पर डबल नेगेशन करके आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज किया जाएगा, और कुछ नहीं। समझ रहे बात, चलिए तो देखते हैं पॉसिबिलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पॉसिबिलिटीज के लिए एक सिंपल सा रूल चलता है। रूल क्या चलता है, तो देखते हैं रूल। पॉसिबिलिटी के लिए लिखा लिखा जाता है क्या, फिर से लिखते हैं, ड्रॉ ऑल द डायग्राम
diagram which is possible to draw to prove the possibility conclusion to be true comma without making the statement wrong। समझ रहे बात? यानी रूल सिंपल बोलता है क्या कि ड्रॉ ऑल द डायग्राम विच इज पॉसिबल टू ड्रॉ टू प्रूव द पॉसिबिलिटी कंक्लूजन टू बी ट्रू विदाउट मेकिंग द स्टेटमेंट। अब यहाँ ऑल डायग्राम कहने का मतलब क्या? डायग्राम किसका ड्रॉ करेंगे? स्टेटमेंट का ड्रॉ करेंगे। यानी जो स्टेटमेंट गिवन है उसका जितना भी डायग्राम बना सकते हो बनाइए पॉसिबिलिटीज कंक्लूजन को ट्रू प्रूफ करने के लिए, लेकिन डायग्राम बनाते समय कभी भी स्टेटमेंट को गलती नहीं करेंगे, यानी स्टेटमेंट को किसी भी प्रकार से गलत नहीं करेंगे। बस इतना ही कहता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं ऑल ए आर बी, लिखते हैं सम ए आर सी। मैंने ये स्टेटमेंट लिखा और कंक्लूजन के तौर पे लिखते हैं ये हमारा क्या है S1 और ये क्या है S2, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। वहीं इसकी बात करते हैं कंक्लूजन 1 एंड दिस इज कंक्लूजन 2। तो हमने क्या किया? दो कंक्लूजन को भी ले लिया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या? कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2। तब हम लिखते हैं कंक्लूजन 1 में, कंक्लूजन 1 को लिखते हैं ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, मैंने पहला स्टेटमेंट क्या लिखा? ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। एंड दूसरा लिखते हैं क्या? ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, हमने क्या कर लिया? दो स्टेटमेंट लिख दिया। अब हमको पता है कि इसका हम लोग क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट का डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम हमेशा क्या बनाते हैं? बेसिक डायग्राम बनाते हैं विच इज BD। तो हम इसका डायग्राम बना देते हैं। क्या लिखेंगे? ऑल ए आर बी, सिंपल। दूसरा क्या है? सम ए आर सी। सम ए आर सी कुछ इस तरीके से बनेगा, दिस इज बेसिक डायग्राम। बेसिक डायग्राम। तो इससे पहला कंक्लूजन देखते हैं। लिख रहा है कि ऑल ए बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी। क्या सारा का सारा ए सी हो सकता है क्या? तो चलिए, अब जैसा रूल बोला हम कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। क्या हम इस डायग्राम के लिए ऐसा डायग्राम बना सकते हैं? ऑल ए बीइंग सी बनाना है हमको, तो हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा हमारा, सपोज कीजिए ए और ये हो गया सी और ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया हमारा? देखिए तो पहला स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी है ना पहला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट जस्टिफाइड, ऑल ए आर बी। सम ए आर सी, क्योंकि सारा का सारा ए सी है, सारा का सारा ए सी है, सम ए आर सी तो बनेगा ही, यानी कि दिस इज ऑल्सो जस्टिफाइड। कहीं भी स्टेटमेंट कहीं भी गलत नहीं हुआ है, दोनों स्टेटमेंट सही है। इसको बनाते समय मैंने बना दिया ऑल ए बीइंग सी इज पॉसिबिलिटी, सारा का सारा ए क्या हो गया? सी हो गया। दिस करेक्ट, करेक्ट। सेम दूसरा ऑल सी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, अगेन सारा का सारा ए क्या सी है? ये भी पॉसिबल है। हम चाहते तो इस स्टेटमेंट के लिए हम डायग्राम कुछ इस तरीके का भी बना सकते, यानी तीनों को तीनों एक ही सर्कल में, तीनों को तीनों एक ही सर्कल में। ये भी जो होगा लिखा गया क्या? ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी है। सम ए आर सी, सम ए आर सी है। समझ रहे बात? यानी कि पॉसिबिलिटीज को प्रूव करने के लिए जो भी डायग्राम पॉसिबल है सब बना दीजिए। क्लियर है? ये बेसिक चीज हुआ। लेकिन 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 हमको इतना करने की जरूरत नहीं होती। चलिए कैसे, तो देखते हैं। हम लिखते हैं एक नया स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट देखते हैं। ये रहा हमारा स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 लिखते हैं सम ए आर, स्टेटमेंट 2 सम सी आर डी। हमने ये लिखा, एक दो स्टेटमेंट लिखा। अब कंक्लूजन नंबर 1 लिखते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 लिखते हैं ऑल ए
कैन बी बी, ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा कंक्लूजन नंबर 2, ऑल सी कैन बी ए, ऑल सी सॉरी ऑल सी कैन बी, ऑल सी कैन बी ए, ठीक है, या फिर ऑल सी कैन बी ए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर एक और लिख लेते हैं, तीसरा लिख लेते हैं, ऑल डी कैन बी। मैंने ये 3 कंक्लूजन लिखा। तो देखिए, हम जब स्टेटमेंट बनाते हैं देखते हैं क्या कि कोई भी किसी को कहीं भी रोक रहा है क्या, कहीं भी कोई किसी को रोक रहा है क्या। देखिए इस स्टेटमेंट का डायग्राम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ था क्या, सम ए आर सी सिंपल डायग्राम, सम ए आर सी आर डी सिंपल डायग्राम, दिस इज द डायग्राम। अब आपको पता होगा कि इस वाले केस में कहीं भी कोई भी किसी को नहीं रोक रहा है, कहीं भी कोई भी किसी को रोक नहीं रहा है। रोकता कौन है, तो नो वाला कनेक्शन, नो वाला, नॉट वाला, यानी कि जहां भी नो या नॉट आएगा वहीं पे हमारा कोई किसी को रोकेगा, दैट मीन्स रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। क्या लगाएगा, रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। और जहां रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है वहां सारा पॉसिबिलिटीज सही होता है। जैसे लिखा ऑल ए कैन बी बी, तो ऑल ए कैन बी बी, बी यहाँ लिखा हो क्या मैंने, अच्छा बी नहीं लिखा मैंने, इसको ऑल ए इसको डी कर देते, सॉरी यहाँ मैंने बी ऊपर में कहीं नहीं लिखा है, मैं इसको क्या करता हूँ डी कर लेता, दिस इज डी, दिस इज डी, क्योंकि हमको मालूम है स्टेटमेंट में ए और सी है एंड सी एंड डी है, तो मैंने यहाँ पे डी लिखा। चलिए ऑल ए कैन बी डी, सारा का सारा ए डी हो सकता है क्या, तो देखिए तो इस डायग्राम को क्या हम ऐसे बना सकते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए ऑल ए कैन बी डी, हम ऑल ए को डी बना देते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए तो ये हो गया हमारा सी और ये हो गया क्या ए स्लैश डी, ए इजकल टू डी, ए इजकल टू डी, दैट इज डी, ए इजकल टू डी। मैं इसको और इरेज करता हूँ, एक मिनट, डी कर देता हूँ, मैं बी लिख दिया था। चलिए ये क्या हो गया, ऑल ए इज डी। देखिए तो क्या हम सम ए आर सी है, सम ए आर सी है ना, यहाँ पे ए और सी दोनों का बाउंड्री ये हो गया ना, ये बड़ा वाला, तो ये हो गया सम ए आर सी। वैसे सम सी आर डी है, सम सी आर डी तो है ही हमारा, क्योंकि ये बाउंड्री दोनों के लिए है, यानी कि यहाँ पे ए और सी डी दोनों है, ए और डी दोनों है, यानी सम सी आर डी बी। स्टेटमेंट जस्टिफाइड है। क्या ऑल ए आर डी बन गया, कि तो ऑल ए आर डी बन गया, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। समझ रहे बात, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बन रहा है। तो अगर हम इन दोनों का एक ही डायग्राम ऐसे बना दे, देखिएगा ध्यान से, ये एंड देन कुछ ये डायग्राम बना दे, तो क्या ये जस्टिफाइड नहीं है, देखिए दोनों को दोनों जस्टिफाइड है। सम ए आर सी है हमारे पास यहाँ पे, सम सी आर डी हमारे पास है यहाँ पे, यानी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि दिस इज ऑल्सो जस्टिफाइड, जस्टिफाइड है ना। चलिए अब इसके हिसाब से अगर हम इसको चेक करते देखा क्या, ऑल सी कैन बी ए, हाँ जी सारा सारा सी ए हो सकता है जस्टिफाइड, ऑल डी कैन बी ए, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। यहाँ से क्या सीखने को मिला, यहाँ से क्या सीखने को मिला कि अगर स्टेटमेंट में कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट मीन्स नो या नॉट नहीं है, सम नॉट या फिर नो या सम नॉट नहीं है स्टेटमेंट में कहीं भी, तो सारा का सारा पॉसिबिलिटी सही बन जाता है, अगर पॉजिटिव में पॉसिबिलिटीज आ रहा है, ठीक है, सारा का सारा पॉसिबिलिटी क्या होता है, सही हो जाता है। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन आ जाए तो चलिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं। अब हम नो के साथ बनाते हैं या सम नॉट के साथ बनाते हैं, नो के साथ बनाते हैं, जिसके साथ बनाना है उसको बना लेते हैं। स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट 1 लिखते हैं नो ए इज बी, ठीक है, मैंने नो के साथ बनाया है। स्टेटमेंट 2 लिखते हैं क्या, ऑल ए आर डी, मैंने ये बना दिया। अब देखिए कंक्लूजन लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कंक्लूजन नंबर 1, लिखते हैं पहला कंक्लूजन, ऑल बी कैन बी डी, ऑल बी कैन बी डी मैं लिखा। दूसरा कंक्लूजन, कंक्लूजन नंबर 2, ऑल डी कैन बी बी, दो कंक्लूजन लिखा मैंने, ठीक है, ये दो ही कंक्लूजन रख लेते हैं। और देखते हैं यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन भी है, देखिएगा। अब इसका डायग्राम बनाएंगे, बेसिक डायग्राम तो क्या बनाएंगे, नो ए इज बी, ये क्या हो गया हमारा नो ए इज बी, ठीक है। फिर क्या ऑल ए आर डी, ऑल ए आर डी बनाने के लिए क्या बनाएंगे, ऑल ए आर, ये हमारा डायग्राम बना, दिस इज द डायग्राम। अब इस डायग्राम में देखिएगा पहला कंक्लूजन क्या लिखा है, ऑल बी कैन बी डी, के सारा का सारा बी डी में जा सकता है। देखिए तो हम इस डायग्राम को बनाते हैं, सारा सारा बी को डी में लेके जाते हैं, ये है हमारा क्या डी, ठीक है, सॉरी डी के अंदर, अच्छा ओके डी के अंदर ये भी मैं बड़ा डी बनाता हूँ,
ये हमारा क्या, डी, दिस इज डी, और इसके अंदर कौन है हमारा, ए, और इसी के अंदर हम ऐसे बी बना दे तो क्या स्टेटमेंट में कोई फर्क पड़ा क्या, देखिए तो, नो ए इज बी, नो ए इज बी, ऑल ए आर डी, ऑल ए आर डी, लेकिन इस डायग्राम को बनाया तो इसमें कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, नहीं आया दैट मीन्स ऑल बी कैन बी डी बन गया ना, ऑल बी डी कैन बी, ऑल बी कैन बी डी बन गया ना, एंड दिस इज करेक्ट कंक्लूजन, दिस इज करेक्ट कंक्लूजन। लेकिन सेकंड देखिएगा ध्यान से, ऑल डी कैन बी बी, अब सारा का सारा डी को बी में लेके जाते हैं, देखिएगा तो, सारा का सारा डी को बी में लेके जाते हैं, ये हो गया हमारा क्या, बी बड़ा सा, इसके अंदर कौन हो गया हमारा, डी हो गया, ठीक है, इसके अंदर डी हो गया, और इसके अंदर क्या हो गया, ए हो गया हमारा, जो लिखा हुआ था ऑल ए आर डी, ऑल ए आर डी। अब देखिएगा हम स्टेटमेंट 1 को नो ए इज बी, नो ए इज बी अब नहीं बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा ए बी के अंदर चला गया है, यानी कि जब हम इसको प्रूफ करने गए तो ये डायग्राम बनाए, लेकिन इसको बनाते समय हमने क्या कर दिया, स्टेटमेंट को गलत कर दिया, तो हमको ये नहीं करना है, यानी कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये तो हुआ हम लोग जो बनाते हैं रूल के हिसाब से, लेकिन अब जरा देखिए बेसिक डायग्राम को, ध्यान से देखिए बेसिक डायग्राम को, रिस्ट्रिक्शन की हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, क्या बात कर रहे थे, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे थे, तो रिस्ट्रिक्शन जो है हमारा वो किससे किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है, यानी ए बी के पास नहीं जा सकता और बी ए के पास नहीं जा सकता, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, डी के पास ए के अलावा भी बहुत सारा जगह खाली है, यानी ये जगह खाली है, डी के पास ए के अलावा भी बहुत सारी जगह खाली है, वहां पे तो बी जा सकता है ना, उस जगह पे बी जा सकता है, इसीलिए सारा का सारा बी डी होगा, इसकी संभावना बनती है, यानी कि दिस इज करेक्ट, ऑल बी कैन बी डी, ऑल बी कैन बी डी इज करेक्ट। लेकिन वहीं पे सेकेंड को देखिएगा, हमको पता है कि ए नहीं जा सकता है बी के पास, इसका मतलब ए की वजह से सारा का सारा डी, सारा का सारा डी बी के पास नहीं जा सकता है, सारा का सारा डी बी के पास नहीं जा सकता है, जिसकी वजह से क्या हो गया हमारा, ये गलत हो गया। लेकिन वहीं पे अगर हम कंक्लूजन 3 में ये लिखते हैं, सम डी बीइंग, या फिर कैन बी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, तो हाँ जी, क्योंकि हमको पता है ए के अलावा इतना सारा डी का जगह है, ये सारा डी जो ए के बाहर है वो बी के पास जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, यानी कि दिस इज अ करेक्ट पॉसिबिलिटी। समझ में आया बात, अब आपको समझ में आया कि बिना रिस्ट्रिक्शन का भी हम पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्लियर हो गया पॉसिबिलिटीज, क्लियर हो गया पॉसिबिलिटीज, आई होप ये पॉसिबिलिटीज क्लियर हो गया आपको, राइट। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, चलिए एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एंड गाइस, जो लोग अभी तक सिलोगिज्म का पूरा वीडियो नहीं देखे हैं, मैं बता दूं कि ये चौथा पार्ट है, इससे पहले 3 पार्ट और मैंने बना रखा है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो को भी आप लोग देख लेंगे, मैं वीडियो को लास्ट में डाल दूंगा, इवन डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, और आई बटन में आप देख सकते हैं, वहां पे भी लिंक रहेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं और इस क्लास को खत्म करते हैं। स्टेटमेंट 1 लेते हैं, लिखते हैं नो पेन इज कॉपी, ठीक है। दूसरा लिखते हैं क्या, सम पेन इज बुक, मैंने ये कर दिया, ये हो गया हमारा क्या, स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 1, दिस इज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, सॉरी स्टेटमेंट 2। कंक्लूजन नंबर 1 लिखते हैं क्या, सम कॉपी कैन बी बुक, मैंने ये लिखा। दूसरा लिखा कंक्लूजन, सम कॉपी कैन बी बुक पहला हो गया, दूसरा लिखा मैंने सम बुक, सम बुक कैन बी, सम बुक कैन बी कॉपी, मैंने ये एक लिख दिया। फिर लिखा क्या, तीसरा ऑल बुक कैन बी कॉपी, ध्यान दीजिएगा। और एक मैं लिख रहा हूं चौथा, ध्यान दीजिएगा, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिखता हूं सम पेन कैन बी बुक, सम पेन कैन बी बुक। अब देखते हैं इसका डायग्राम, डायग्राम बनाया क्या, नो पेन इज कॉपी, नो पेन इज कॉपी, दिस इज नो पेन इज कॉपी, सिंपल। सम पेन आर बुक, सम पेन आर बुक, दिस इज सम पेन आर, ये क्या हो गया हमारा, सम पेन।
पहला डायग्राम, रिस्ट्रिक्शन देख लीजिए पहले, रिस्ट्रिक्शन किसके किसके बीच में है, तो आपको पता है रिस्ट्रिक्शन सी और पी के बीच में है, यानी सी कंप्लीट सी बी के अंदर जा सकता है, कंप्लीट सी बी के अंदर जा सकता है, लेकिन कंप्लीट बी सी के अंदर नहीं जा सकता है बिकॉज ऑफ ये वाला एरिया जहां पे बी और पी ने एक दूसरे के साथ शेयर किया है। जब भी बी पी के साथ शेयर कर लिया, इसका मतलब बी कंप्लीटली सी के पास नहीं जा सकता, यानी ऑल बी कैन नॉट बी बी, सॉरी ऑल बी कैन नॉट बी सी, यानी इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, ऑल बी कैन नॉट बी सी, सिंपल। लेकिन हम इसे ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या, ऑल सी कैन बी डी, समझ रहे बात, यानी इस डायग्राम को देख के हम ये दोनों चीज बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। तो अब देखिएगा पहला कंक्लूजन, सम कॉपी कैन बी बुक, सम कॉपी कैन बी बुक, बिल्कुल कुछ कॉपी बुक तो हो ही सकता है क्योंकि बुक का ये वाला हिस्सा भी खाली है, ये सब पूरा हिस्सा खाली है, ये हो सकता है, दिस इज करेक्ट। सम बुक कैन बी कॉपी, बिल्कुल कुछ बुक कॉपी हो सकता है, ये वाला बुक कॉपी हो सकता है, दिस इज आल्सो करेक्ट। ऑल बुक कैन बी कॉपी, तो आपको दिखेगा क्या, ऑल बुक कैन नेवर बी कॉपी, देखिए मैं लिखा हुआ है ऑल बुक कैन नॉट बी, यानी सारा का सारा बुक कॉपी नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ दिस एरिया जो आपने शेयर किया, जो ये आपको डार्क कलर दिख रहा होगा, पीला दिख रहा होगा टोटल, समझ रहे बात, यानी कि दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ सम पेन आर बुक, तो सम पेन आर बुक तो आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है जी, कैन बी, क्या लगा हुआ है, कैन बी, तो याद रखेंगे दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों रॉन्ग, तो याद रखेंगे जहां डेफिनिट कंक्लूजन बनता है, जहां पे इफ, हम नोट करवा देते हैं, नोट में लिख लीजिएगा, नोट ध्यान रखिएगा, इफ देयर इज डेफिनिट कंक्लूजन, definite conclusion, if there is definite conclusion, then that conclusion is always wrong as possibility conclusion, ठीक है, possibility conclusion, जहां डेफिनेट कंक्लूजन होगा, जब कोई चीज डेफिनिट है तो वो पॉसिबिलिटी के केस में क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। जैसे यहां सम पेन आर बुक ऑलरेडी डेफिनिट है, तो यहां लिखा हुआ है कैन बी, तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। समझ में आ गया बात, इतना ही है हमारा पॉसिबिलिटीज के अंदर, और जब इस पे प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यानी अभी तक आपने सीखा होगा क्या, कि हम सिर्फ बेसिक डायग्राम बना के सब कुछ क्लियर कर सकते। ये था हमारा पार्ट 4। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड बेल आइकन को जरूर से दबा देंगे, ठीक है, अगर आप नए हैं तो। एंड गाइज प्लीज सपोर्ट, प्लीज शेयर द वीडियो एज वेल। और ये हमारा 4th पार्ट था। हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाले हैं 5th पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे ओनली अ फ्यू वाले केस पे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए करते रहिए शिक्षायन, फॉलो द excellence guys।